तो जैसा कि हमें जो गिवन सीरीज होती है हम उसकी एन टर्म्स तक का सम निकालते हैं। तो ये तो तभी पॉसिबल है अगर एन टर्म पता चलेगी तो ही तो हम एन टर्म्स तक का सम निकाल पाएंगे ना। तो इसीलिए जो पहले दो सम किए थे उसमें हमने सबसे पहले एन टर्म निकाली, फिर एन टर्म तक का सम निकाला। सेम काम यहीं पर करने वाले हैं, सबसे पहले एन टर्म निकालेंगे फिर उसके बाद एन टर्म्स तक का सम निकालेंगे। तो इसका एन टर्म निकालने के लिए इसको अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू 3,5,7 अप टू एन टर्म तक। ठीक है, ये मैंने एक साइड लिख लिए क्योंकि हमने एन टर्म निकालनी है ना इसलिए। ओके, मल्टीप्लाई उसके बाद ये 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर ऐसे अप टू एन टर्म्स तक का चल रहा है। अब जैसा कि समझ में लग रहा है कि ये हमारे पास दो एपी सीक्वेंस बने हैं, तो उसकी एन टर्म्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। इसको लाई करें, इसके अकॉर्डिंग ए हमारे पास 3 है, डी हमारे पास 2 है। फॉर्मूले में फिल करें 3 प्लस एन माइनस का 1 डी। ओके, मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर देखो तो ये भी हमारे पास वही बन रहा है। ठीक है, एपी सीक्वेंस ही बन रहा है, एपी सीक्वेंस ही बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये देखो अगर हम यहाँ से स्केयर उड़ा दें, ठीक है, यहाँ से स्केयर को उड़ा दें और इसको यहाँ से ऐसे लिख लें तो ये हमारे पास देखो एपी सीक्वेंस ही बन गया ना, 1 2 3, इसका डिस्टेंस सेम चल रहा है। तो ए हमारे पास 1 है, डी हमारे पास 1 है, तो सेम फार्मूला। ठीक है, क्या बनेगा, 1 प्लस एन माइनस का 1 डी और उसकी स्केयर डाल देंगे। सॉल्व करें, ए एन इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा 3 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2n माइनस का 2 और ये ब्रैकेट के साथ है। ठीक है, और ये दूसरी ब्रैकेट में सॉल्व किया, ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बचा ओनली n, ऊपर चल रहा है स्केयर तो ये बन रहा है n स्केयर। इसको सॉल्व किया, ये बना ए एन इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा 3 से 2 तो बनेगा 2n प्लस का 1 और मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ n स्केयर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, n स्केयर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये बनेगा ए एन इज इक्वल टू 2n क्यूब प्लस ओनली n स्केयर। तो ये हमारे पास n टर्म आ चुकी है इस सीक्वेंस की। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो हमने सम निकाला है इसका। सो s इज इक्वल टू 2n क्यूब प्लस n स्केयर। अब ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, एन क्यूब का फॉर्मूला भी होता है और एन स्केयर का फॉर्मूला भी होता है, मालूम है ना आपको। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो अब मैंने आपको बताया था जब हमारे पास एन टर्म एन क्यूबिक की फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर स्केयर की टर्म में है तो ये फॉर्मूला, अगर सिंगल है तो ये फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमारे पास क्यूबिक की फॉर्म में और स्केयर की फॉर्म में है तो ये दो फॉर्मूले हम जो है वो लिखेंगे। सो लिखते हैं एस इज इक्वल टू 2, बाहर ऐसे ही चल रहा है। एन क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एन प्लस का 1 ओवर 2 और उसके ऊपर चल रही है स्केयर, प्लस एन स्केयर का फॉर्मूला क्या है, एन स्केयर का फॉर्मूला है एन प्लस का 1 2n प्लस का 1 ओवर 6। ये एन क्यूब का फॉर्मूला है, ये फुल फ्लैश जो मैंने लिखा है ये एन क्यूब का फॉर्मूला है और ये जो है वो एन स्केयर का है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला है कि सबसे पहले सॉल्व करने से पहले क्या कर लेना होता है, कॉमन चीज़ें निकाल लेनी होती है। अगर कॉमन निकल रहा है तो ही हम आगे सॉल्व करना ईजी कर पाएंगे। अब देखो कॉमन क्या कुछ निकला है, एस इज इक्वल टू, कॉमन देखो इन दोनों के पास n और n प्लस का 1 ओवर 2 बढ़ा हुआ है। ठीक है, दोनों के पास है। उसके बाद 2 ये वाला क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ एक बच गया n प्लस का 1 ओवर 2 क्योंकि यहाँ पर स्केयर था। ठीक है, एक बार ले गए थे। उसके बाद प्लस इसमें से आपने कॉमन क्या लिया, आपने n प्लस 1 ओवर 2 कॉमन लिया तो ये 2 के टेबल में 3 पे आता है। तो जब हमने 2 कॉमन लिया यहाँ पर रह गया 3 और ऊपर रह गया 2n प्लस का 1। ठीक है, कॉमन चीज़ें मैंने ले ली और इसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया है, n प्लस 1 ओवर 2 कॉमन लिया है क्योंकि वो देखो वो इसके पास भी है और इसके पास भी है। ठीक है, क्योंकि हम इस मान लो इस 6 को मैंने ऐसे लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 2। अब देखो कॉमन क्या कुछ है, कॉमन देखो n प्लस 1 ओवर 2 इसके पास भी है, n प्लस 1 यहाँ पे भी n प्लस 1 ओवर 2
n+1/2 दोनों के पास हैं, ठीक है, तो मैंने कॉमन ले लिए। अब जो जो बचा वो मैंने लिख लिया। अब सिंपल क्या करना है, हमने इसका एलसीएम करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम ही करना है अब तो कर लेते हैं। इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर लो, अब एलसीएम करो। s इज इक्वल टू n+1/2, यहाँ पे एलसीएम किया, ये बना 3n+1 प्लस 2n+1/3, ठीक है। इस 3n को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये n+1/2, 3n को मल्टीप्लाई किया, ये बना 3n² प्लस 3n प्लस 2n+1/3, ऊपर हमारे पास क्या बन गया, ये 5n, तो ये बना 5n+1 प्लस 3n² है। और बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है s इज इक्वल टू n+1/2। अब इस दो ब्रैकेट है तो इनको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, s इज इक्वल टू n+1 और ये ब्रैकेट में आ गया 3n² प्लस 5n+1 और नीचे क्या बन गया 6। तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। गाइस जो अब सम नंबर 4 है, इसमें थोड़ा सा अलग काम है। पहले तो वही एन टर्म निकालनी है, फिर उसके बाद एन टर्म्स तक का सम निकालना है, ये बात है। अब इसकी एन टर्म आपने अगर जो मैंने पीछे 3 सम में किए हैं एन टर्म निकालने के लिए, कैसे उनको मैंने सॉल्व किया है, तो आप वैसे एन टर्म निकाल सकते हो। अगर आप सीधा, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, अगर सीधा सीधा समझ लग रहा है तो भी बताना, तो भी हम सीधा लिख सकते हैं। तो जैसे कि अब ये देखो, अब ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में है तो वो हमारी एन टर्म भी रेसिप्रोकल में ही बनने वाली। अब अगर इसको मैं n ले लेता हूँ, ये मैं n ले लेता हूँ, तो फिर ये मेरे पास क्या बनेगा, n+1, n+1 बनेगा, क्योंकि तभी तो 2 बनेगा, है ना। अगर इसको मैं n लेट कर लेता हूँ तो ये मेरे पास n+1 करेंगे तो 3 बन जाता है। अगर इसको मैं n ले लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या बनता है, n+1। तो मेरी इसकी n टर्म क्या होगी, इसकी जो n टर्म आएगी वो क्या आएगी, n+1/n, n+1 ऐसी आएगी ना। अगर आपने वैसे करना है जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि पहले इनको अलग अलग लिख लो, 1 2 3 को अलग अलग लिख लो, फिर इस 2 और 3 इस 4 को अलग अलग लिखो, फिर AP सीक्वेंस बन जाएंगे, an nth टर्म के फॉर्मूले लगा के ऐसे सॉल्व करके आप ऐसे भी n टर्म निकाल सकते हो, जैसे 3rd नंबर सम में किया है। अब हमने क्या करना है, अब इनका सम निकालना है ना। सम निकालने के लिए हम फॉर्मूले लगाते हैं। हमारे पास एक तो n का फॉर्मूला होता है, उसके बाद n² का होता है, उसके बाद n³ का होता है। अब देखो जो ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको पहले दिखाए थे, एक बार फिर दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो n और n² और n³। अब हम ये 3 फॉर्मूले इस्तेमाल में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखो हमारे पास ये जो अब है ये हमें रेसिप्रोकल में है और ये जो फॉर्मूले हैं ये हमें सिंगल टर्म में है, ठीक है, सीधा सीधा है। तो इसका मतलब ये 3 फॉर्मूले अब नहीं लगने वाले। ये बात हुई क्लियर में, ये 3 फॉर्मूले अब नहीं लगने वाले। तो इसके लिए अब कुछ और जुगाड़मेंट करना होगा। क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, पार्शियल फैक्टर में क्या होता है, जो नीचे वेरिएबल होता है, जो नीचे वेरिएबल, अब देखो नीचे वेरिएबल हमारे पास क्या है, n है ना। नीचे वेरिएबल हमारे पास n है, उसको डिनोमिनेटर में एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, और नीचे जो है उसको हम ऐसे ही एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, ये बनेगा an इज इक्वल टू n+1 माइनस का n मैंने एक साथ लिख लिया और नीचे मेरे पास बना n+1, ठीक है, ऐसे करके। अब ये जो डिनोमिनेटर में है इसको अलग अलग लिख लो, ये बनेगा an इज इक्वल टू n+1 ओवर n+1 मैंने एक बार लिख लिया, माइनस उसके बाद n ओवर n+1 लिख दिया। मैंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया, n+1 जो है इन दोनों के नीचे है, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये देखो n+1 ऐसे कैंसिल हो रहा है। सो मेरे पास an इज इक्वल टू 1 ओवर n माइनस, अब ये देखो n भी n से कैंसिल हो रहा है, तो ये 1 ओवर n+1। तो ये मेरे पास अभी तक n टर्म बनी है, अभी तक n टर्म बनी है। अच्छा, अब ये मेरे पास अगर n टर्म बनी है, अगर मैं इसमें n इज इक्वल टू 1 रखूँ, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 रखूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास a1 आ जाएगा, है ना। वो क्या आएगा, 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 2, ऐसा ही आएगा ना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको n इज इक्वल टू 2 रखूँ तो मेरे पास a2 आ जाएगा, a2 आ जाएगा,
A2 क्या आएगा 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। उसके बाद n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो A3 आ जाएगा, वो मेरे पास कितना आ जाएगा 1/3 माइनस 1/4। ऐसे चलता जाना है चलता जाना है चलता जाना है। an इज इक्वल टू, जब n रखा n की जगह पर यही बन जाना फिर, है ना, क्योंकि अब n की जगह पर n ही रखना है तो यही बनने वाला, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस का 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा चलो अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका सम निकालना है। इनका क्या निकालना है, सम करना है, तो सम कर देते हैं। सो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, s इज इक्वल टू, अब इनका सम कर रहे हैं। अब जब इनका सम करोगे तो क्या आएगा, सम क्या आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस AN तक का, क्योंकि हमने सम ही निकालना है ना, तो अब सभी वैल्यूज रखो। सो ये आएगा s इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा। अब इनको ना सॉल्व मत कर लेना, पहले सॉल्व मत करना, सॉल्व कर सकते हो बट मैं बताता हूँ कि ना करो, आगे चल के इसको ईजी रहेगा। तो ये A1 क्या आएगा 1/1 माइनस 1/2, ठीक है। उसके बाद एक ब्रैकेट, उसके बाद प्लस A2 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। उसके बाद प्लस A3 भी ऐसे लिखोगे, उसके बाद प्लस AN, वो क्या आएगा 1/n माइनस 1/n प्लस का 1, ठीक है। ऐसा करके लिख लिया। अब इनको अलग अलग लिख लो, क्या करना है इनको अलग अलग, ये क्या बनेंगे s इज इक्वल टू, ये हमारे पास जब इनको अलग अलग लिखोगे तो ये आपके पास आएगा 1/1 कॉमा 1/2 कॉमा 1/3 कॉमा अप टू सो ऑन n तक, कहाँ तक 1/n तक, 1/n तक, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे, क्या बनेगा 1/2 1/3 कॉमा अप टू कहाँ तक माइनस 1/n प्लस का 1 तक। इनको मैंने क्या किया है अलग अलग लिख दिया है, ठीक है। इसको और इसको और इसको अलग, इसको और इसको और इसको अलग। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, इस माइनस को क्या करना है अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा s इज इक्वल टू 1/1 1/2 1/3 अप टू 1/n माइनस 1/2 1 माइनस का 1/3, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का अप टू सो ऑन माइनस का 1/n प्लस का 1। अब ये देखो, ये प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 कैंसिल हुआ, ये प्लस का 1/3 माइनस का 1/3 कैंसिल हुआ। अब बचा क्या, s इज इक्वल टू ये 1। अब यहाँ पर ये 1/n भी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखो ये माइनस का 1/2 था, माइनस का 1/3 है, माइनस का 1/4 भी होगा, तो ऐसे क्या है एक एक बढ़ रहा है। अब जब ये देखो अब ये बढ़ रहा है, इसके सबसे एक ठीक पहले, अब ये क्या है 1/n प्लस का 1, इससे एक ठीक पहले वाली क्या होगी माइनस का 1/n, है ना। इसके ठीक पहले वाली क्या होगी माइनस का 1/n, उसके बाद ही अगला बनेगा ना माइनस का 1/n प्लस 1, तो n1 प्लस n भी हमारा कट हो गया। उसके बाद हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा माइनस का 1/n प्लस का 1, ये बचा। इसके नीचे 1 लगाओ और इसका एलसीएम करो, हमारा रिजल्ट आ जाएगा n प्लस 1 माइनस का 1/n प्लस का 1। इसको सॉल्व किया, हमारे पास n/n प्लस का 1 आ गया, ऐसे हमारे पास, यानी सम, इसका सम n टर्म तक का सम निकालने का क्या बना n/n प्लस का 1, तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। यहाँ पर स्टूडेंट ये देखो, एक बात मैंने आपको यहाँ पे फिर बता दूँ, ये हमारे पास 1/1 यहाँ पर प्लस, क्योंकि ये देखो प्लस हो रहा है, मैंने यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, क्यों, क्योंकि ये देखो ये 1/n मैंने यहाँ पे लिखा था, उसके बाद ये वाला प्लस, ठीक है। उसके बाद 1/2 मैंने यहाँ पर लिखा था, क्योंकि ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे ही करके ये सब प्लस के अंदर मल्टीप्लाई हुआ। सेम उसी तरह माइनस डालकर ये 1/2, उसके बाद प्लस 1/3 प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे करके, ठीक है। तो फिर ये सभी प्लस इनके बीचों बीच भी आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस हुआ, तो इसीलिए ये सब कुछ फिर कट हो गए, क्योंकि दूसरे माइनस के थी, ये हमारे प्लस प्लस। अगर आप ये प्लस नहीं भी डालते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे मैंने नहीं डाला, क्योंकि जिसके आगे कोई भी सिंबल नहीं होता तो वो प्लस का ही होता है, ये बात हमें मालूम है।